आज हम आपको बताते हैं गरीब घर में पैदा होकर के अमीर बनने वाले इंसान की पहचान। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है और ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है और ये लक लाइन है, सक्सेस लाइन जिसे कहते हैं, और ये सूर्य रेखा है। ये पंच लाइन है। पंच लाइन का ज्ञान हम बार बार आपको देते हैं, केवल इसलिए देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए, कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। आजकल ना इन चीजों के लिए जो गूढ़ ज्ञान है ना, उसके नाम पर बेवकूफ बनाने का बड़ा चलन चला हुआ है। वो कोई भी कुछ भी कह देता है, अब क्योंकि सामने वाले को पता नहीं है, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। इसी दिक्कत से आपको निजात दिलाने के लिए, परेशानी से निजात दिलाने के लिए हम आपको बार बार ये पंच लाइन के बारे में बताते हैं। अब बात करते हैं ऐसा इंसान जो गरीब घर में पैदा हुआ लेकिन अमीर हो जाएगा। और अमीर किस एज में होगा मैं आपको वो भी बता दूंगा। देखिए, यह आपकी सूर्य रेखा है। अगर सूर्य रेखा आपकी हार्ट लाइन, ये क्या है? ये दिल की रेखा है। दिल की रेखा, इसे हार्ट लाइन कहेंगे आप। इसको पार करते हुए आपकी माइंड लाइन पर आ जाए। दिल की रेखा, सूर्य की रेखा दिल की रेखा को पार करते हुए आपकी दिमाग की रेखा के ऊपर आ जाए, तो ऐसे लोग गरीब घर में पैदा होकर के भी धनी हो जाते हैं। ये देखिए, यहां ये आएगी ना, तो ये उच्च पद का योग बना देगी। उच्च पद यानी कि किसी आला अधिकारी की पोस्ट पे। इनकी लीडरशिप क्वालिटी बड़ी जबरदस्त होती है, क्योंकि सूर्य क्या है? लीडरशिप के भी कारक है। और इसके साथ ऐसे छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये रेखाएं यहां बन गई। ये ऐसे लोग धनी हो जाते हैं। अब धनी होने का क्या होता है? ये जो फिंगर है, ये बुध की उंगली है। बुध क्या है? बुध भाग्य है, बुध वाणी है, बुध व्यापार है, बुध जॉब है। मैं आपको बार बार बताता हूं, क्योंकि विभागों के, जब तक ग्रहों के विभाग नहीं समझेंगे आपको हस्तरेखा शास्त्र और ज्योतिष समझ में नहीं आएगा। अब ये रेखाएं, अगर ये रेखाएं लंबी लंबी हैं, ऐसे ये रेखाएं आपके दिल्ली में, ये लंबी लंबी रेखाएं हैं। जब हम हार्ट लाइन पर आते हैं ना, तो इंसान की एज हो जाती है 48। क्या हो जाती है? 48। और ये 48 में धनी हो जाते हैं। अगर ये रेखाएं इससे ज्यादा लंबी हैं, यहां तक आ गई, तो ऐसे लोग 32 की एज में ही धनपति बन जाएंगे। अब धनपति की श्रेणी क्या है? वो आजकल बड़ा चलन है सोशल मीडिया पे कि वो 500 करोड़ का मालिक हो जाएगा, वो खरबपति हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है, मेरे पास वो वाला डाटा नहीं है। मैं आपको केवल ये बता सकता हूं कि जो आपका पारिवारिक परिवेश है, अगर ये रेखाएं आपकी हथेली में हैं, तो आप उस पारिवारिक परिवेश से, अगर यहां तक हैं ये रेखाएं, तो 25 गुना, 25 गुना ज्यादा धन अर्जित कर लेंगे। और यहां तक अगर ये रेखाएं आ जाती हैं, तो आप 75 यानी कि 75 गुना। अगर आपके परिवार की वेल्थ 1 लाख रुपए है, तो आपकी वेल्थ 75 लाख रुपए हो जाएगी। ये रेखाएं, ये बहुत बली रेखाएं कहलाती हैं, क्योंकि देखिए, ये बुध की रेखाएं हैं और सूर्य की रेखाएं हैं। सूर्य क्या है? ऐश्वर्य है, लग्जरी है, सुविधाएं हैं, नेम है, फेम है, लीडरशिप है। और बुध क्या है? बुध भाग्य है। अगर इनमें से कोई रेखा निकल करके ऐसे घूम जाती है, ये तो ये अति उत्तम हो जाती है। अगर ये रेखा घूम करके आपकी माइंड लाइन तक चली आती है, ये तो माइंड लाइन पर, इसे कहते हैं बुधादित्य योग। मैं एक बुधादित्य का स्पेशल वीडियो भी और बना दूंगा। तो ये बुधादित्य योग की श्रेणी में आ जाती हैं। तो ये रेखाएं जितनी लंबी होंगी, ऐसे लोग चाहे कूड़ा बीनने वाले हों, चाहे रिक्शा चलाने वाले हों, लेकिन ये लोग अत्यधिक धनी हो जाते हैं। और ये इतने धनी हो जाते हैं कि इनकी आने वाली 3 पीढ़ियां शान से अपनी लाइफ व्यतीत कर सकती हैं। ये वो रेखाएं हैं। यहां जो रेखाएं बनती हैं, देखिए बुध, और अगर देखिए ये रेखाएं शनि पर ऐसे बन गई हैं बीच में, ये उलझन भी क्रिएट करेंगी। आप इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती है ना, उनके साथ शनि पर भी ऐसी रेखाएं बन जाती हैं। और ये सूर्य और शनि का मिलन, वो थोड़ी सी उलझन क्रिएट करने वाला होता है। देखिए, सूर्य शनि पिता पुत्र है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है।
लेकिन दोनों के विचारधारा में अंतर है। हालांकि ज्योतिष कहता है जब भी शनि सूर्य के समक्ष होते हैं वो नतमस्तक होते हैं। सूर्य के समक्ष यानी कि सूर्य के सामने जब भी शनि होंगे वो नतमस्तक होंगे, लेकिन जब भी वो इधर उधर आमने सामने से उठते हैं तो वो शरारती ग्रह हैं, न्याय के कारक हैं। हम शरारती भी नहीं कहेंगे, न्याय के कारक कहेंगे, क्योंकि वो आपके किए के कर्मों की सजा भी साथ साथ देंगे। अगर ऐसे लोग कोई उल्ट काम करते हैं, कोई तुरंत कमाई का काम करते हैं, या किसी से चीट करते हैं, किसी के पैसे रख जाते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं, तो ये शनि बराबरी कर देते हैं। पैसा खूब बरसेगा लेकिन पैसा बस में नहीं आएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा अगर ये रेखाएं तो। हाँ, अगर ये रेखाएं नहीं हैं, ऐसे सीधी रेखाएं बनी हैं, तो आप अपनी हथेली में चेक करके देख लीजिए। बस आपके सूर्य रेखा के आसपास अनेक रेखाएं हैं और वो रेखाएं कितनी लंबी हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि रेखाओं की जो लंबाई है उसके हिसाब से आप एज फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर आपकी हार्ट लाइन तक पहुंची हैं, ये देखिए, ये मैंने बना दिया, मैंने ये हटा दिया, और ये हार्ट लाइन तक, ये छोटी रेखाएं यहां पे, तो आप मान लीजिए कि 56 में आपके पास धन ज़्यादा आएगा। यहां आ जाएंगी तो 48, 46, 48, और ऊपर आ जाएंगी यहां तक तो 32। बस आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, अपने हाथ में चेक कर लीजिए, अपने बच्चों के हाथ में चेक कर लीजिए। बस उसके बाद आप सुकून से लाइफ व्यतीत कीजिए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपकी हथेली में कितनी राहु रेखाएं, छोड़ दीजिए उस बात को। केवल मैं आपको एक यही फार्मूला बता रहा हूं, एक फार्मूला, ओनली वन, अगर आपकी हथेली में है तो आप निश्चिंत रहिए। बस देख लीजिए ध्यान से इसे। नहीं देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में वाला फोटो चिपका दीजिए। बाकी काम हमारा, हम आपको देख के बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी वीडियो में हमारा नंबर चल रहा है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, बाकी हम आपको देख के बता देंगे। राधे राधे।